हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की फिल्म भागी की रिलीज़ को 5 साल हो चुके हैं। साबिर खान निर्देशन बनी भागी हीरोपंती के बाद उनकी दूसरी फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल भी मचाया था। फिल्म से जुड़ी यादों को साझा कर साबिर ने काफ़ी बातें भी की हैं। वे बताते हैं कि मैं टाइगर श्रॉफ के साथ हीरोपंती फिल्म शूट कर रहा था। हम एक एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे। विशुद्ध एक्शन फिल्म ना होने की वजह से हम सीन को आराम से शूट कर रहे थे। टाइगर अपनी बॉडी के साथ काफ़ी ध्यान रखते हैं। मैंने सेट पर टाइगर से वादा किया था कि तुम्हारे साथ एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म बनाऊंगा। हम जो फिल्में देखकर बड़े हुए हैं उसमें ये सीखा है कि फिल्म में हर किस्म का मनोरंजन होना चाहिए, ताकि हम हर उम्र के लोग थिएटर में वो फिल्म देखें। ऐसे में स्क्रिप्ट बनाई जिससे हुनर, रोमांस और एक्शन और ह्यूमर सब कुछ हो। अब केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट कलरियप्पट्टू की थीम भी थी। कहानी का बेस देखेंगे तो रामायण की तरह है। उसमें राम, सीता और रावण की कहानी है। फिल्म का पहला हिस्सा हमने केरल में शूट किया था। जब मैं फिल्म का पहला ड्राफ्ट लिख रहा था तो निर्माता ने पूछा था कि केरल में क्या शूट करना चाहिए। तब बताया था कि केरल की कलरिपयट्टू की जननी है। ये केरल का सीन लिखा था। तब रिसर्च में पता चला कि वहाँ नावों की रेस भी होती है, लेकिन जब हम शूटिंग करने वहाँ पहुँचे तब उसमें आयोजन वहाँ उस समय नावों का नहीं चल रहा था, इसलिए हमने सब कुछ क्रिएट किया। जब रेस का असल आयोजन हुआ तो हेलीकॉप्टर से कई बड़े शॉट्स लिए। फिल्म में एक बहुत ही अहम किरदार गुरु जी का, जो टाइगर के किरदार के मार्शल आर्ट सिखाते हैं। उसके लिए हमें एक ऐसा कलाकार चाहिए था जो एक्टिंग के साथ कलरियप्पट्टू की बारीकियां भी जानता हो। तो इसी तरह रिसर्च के दौरान मुझे कलरिपयट्टू के मास्टर शिफू जी मिले, जो सैन्य कर्मियों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं। मैंने उनसे जब एक्टिंग के लिए पूछा तो वह चौंक गए कि एक्टिंग कैसे करूंगा। मैंने कहा कि मैं एक्टिंग करवा लूँगा। टाइगर और श्रद्धा स्कूली दिनों के साथ थे और पहले से उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी। श्रद्धा को ट्रेनिंग देना भी आसान रहा। श्रद्धा जब शूट करती थी तो टाइगर आसपास ही रहते थे, ताकि कोई ज़रूरत होने पर मदद कर सके। रोमांटिक सीन में टाइगर शर्माते थे, श्रद्धा उन्हें सहज बनाती थी। फिल्म दक्षिण भारत में शूट हो रही थी। ऐसे में विलन का ऐसा चेहरा चाहिए था जो वास्तविक लगे। हमने सुधीर बाबू का एक वीडियो देखा जिसमें वह बाइक पर स्टंट कर रहे थे। हमने उन्हें संपर्क किया। उन्हें शानदार काम करते देख हमने उन्हें सेलेक्ट कर लिया। फिल्म के लिए थाईलैंड का शेड्यूल मेरे करियर का अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण शेड्यूल रहा। बहुत सारा एक्शन था। वहाँ पर एक्शन डायरेक्टर की टीम थी जिन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आती थी, मगर शूटिंग से पहले हम कई बार वहाँ रेकी के लिए गए थे तो एक दूसरे को समझ चुके थे। क्लाइमैक्स में 20 से 25 मिनट का नॉन स्टॉप एक्शन सीन था। जो बिल्डिंग थी वो कुछ ही दिन के लिए हमें किराए पर मिली थी। सारा काम एक स्ट्रेट में करना था। एक बार हमने सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू की थी और अगले दिन सुबह 7 बजे तक 24 घंटे शूटिंग करते रहे। टाइगर, एक्शन डायरेक्टर, डीओपी और मैं सोए नहीं। इसी तरह एक बाथरूम के आसपास का सीन था जिसके लिए हमने डमी वॉश बेसिन बनवाया था। ये काफ़ी व्यस्त थे। फाइनल शॉट में हम डमी वॉश बेसिन नहीं लेकर आ पाए और जब टाइगर ने असली वॉश बेसिन को तोड़ा तो वो शॉट तो हो गया, लेकिन वो बैठ गए क्योंकि उनका पैर सूज गया था। मुझे लगा कि अब शूट बंद करना पड़ेगा, लेकिन बर्फ़ लगाने के 1-2 घंटे बाद हम दोबारा शूटिंग करने लगे। इस तरह थाईलैंड की तंग गलियों में हमने एक चेज सीक्वेंस शूट किया था जो मार्केट और ऑटो रिक्शा के बीच में से भागने वाला सीन था। भागने के दौरान टाइगर के पैर में अंगूठे में चोट लग गई। टाइगर जूते नहीं पहन पा रहे थे। एक लॉन्ग शॉट है जिसमें टाइगर सिर्फ मोज़े पहनकर भाग रहे हैं। उन्होंने चोट के बावजूद उसे किया। प्रोफेशनल्स के साथ हमने टाइगर और श्रद्धा के अंडर वाटर वाले सीन शूट किए थे। वे जब भी मिलते थे तो बारिश होती थी। पहले कुछ दिन मुश्किल रहे। एक्टिंग के बीच बारिश आ जाती थी। दरअसल जब भी डायलॉग बोलते थे तो मुंह में या आंखों में पानी चला जाता था। हमने बारिश के एक गाना भी शूट किया है, स्टेशन पर छम छम। हमारे पास ट्रेन 2 दिन के लिए ही थी। आखिरी दिन गाने का एक लंबा सीन शूट किया गया। सूरज अस्त होने वाला था और ट्रेन जाने वाली थी। आधे घंटे में वह गाना पूरा किया क्योंकि श्रद्धा और टाइगर ने रिहर्सल अच्छे से की हुई थी।